हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर रीम खान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेबर की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जब आप बच्चा पैदा कर रही होती हैं तो उस वक्त आपको किन मसाइल से दो चार रहना पड़ता है और किन मसाइल पे ज़रा ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है कि अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप पहले से ध्यान रखें कि आपके पास एक्स्ट्रा लोग मौजूद हों, आप एक बड़े हॉस्पिटल में गई हुई हों और आपके पास हो सकता है खून की भी देने वाले लोग मौजूद हों। तो ये सब बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको और सारी हमारी मालूमात से फ़ायदा उठाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहला और अहम मसला जो होता है कि दर्द ज़्यादा बढ़ते ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा है। और ऑपरेशन होने की भी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि एक हद तक औरत के दर्द आ रहे हैं मगर बच्चा पैदा होने का टाइम नहीं आ पा रहा है या बच्चेदानी का मुंह पूरा नहीं खुल पा रहा है। तो ये वो वक्त होता है कि जब आप ट्राई कर चुके होते हैं पूरा कि बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन बच्चा कुदरती तरीके से पैदा नहीं होता है और फिर आपको बच्चा ऑपरेशन से पैदा करना पड़ता है। ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने की ये एक बहुत अहम वजह या इंडिकेशन भी बनती है। तो सबसे पहली वजह तो यही होगी कि आप ये देखें कि अगर आपकी पहली दफ़ा बच्चा पैदा हो रहा है तो आपके कम से कम भी 15 से 20 घंटे में बच्चा पैदा हो जाना चाहिए दर्दों के आने के बाद। और अगर आपके पहले भी बच्चे पैदा हो चुके हैं और अब आपको पता है कि आपको दर्द आने शुरू हो चुके हैं और अब आपके 10 घंटे गुजर चुके हैं मगर आपको फिर भी बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो इसका मतलब है कि अब आप ये दिमाग में ले आएँ कि हो सकता है अब आपका ऑपरेशन हो, लिहाजा आपको बड़े हॉस्पिटल में होना चाहिए जहाँ पर ऑपरेशन की और बच्चे पैदा होने के बाद बच्चे की सारी ख्याल रखने की सहूलियात मौजूद हों। दूसरा अहम मसला बन जाता है बच्चे की दिल की धड़कन दर्दों में ख़राब होना। ये भी बहुत एक कॉमन मसला है जिसकी वजह से बच्चा अमूमन या आप अमूमन ऑपरेशन के ज़रिए फिर बच्चा पैदा करेंगी। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके डॉक्टर पाबंदी से जब आपके दर्द आ रहे हैं तो या तो मशीन के ज़रिए, जैसे हमने पहले भी बताया है, CTG मशीन के ज़रिए आपके बच्चे की दिल की धड़कन की पट्टी निकाल रही होती हैं और एक आले के ज़रिए आपके बच्चे की दिल की धड़कन सुन भी रही होती हैं। तो अगर वो आपको ये बताएं कि अब बच्चे की दिल की धड़कन थोड़ी ख़राब होने लग गई है तो आप ये समझ जाएं कि और बच्चेदानी का मुँह इतना अच्छे से नहीं खुला है अभी कि बच्चा पैदा हो जाए, तो फिर ये चांसेस होते हैं कि आपका बच्चा ऑपरेशन से होगा। तो फिर आपको चाहिए कि आप बड़े हॉस्पिटल में भी हों और वहाँ पर बच्चे की निगहदाश्त करने के लिए या बच्चे की देखभाल फ़ौरन करने के लिए एक बच्चों के माहिर डॉक्टर जो कि पीडियाट्रिशियन भी होते हैं उनको भी ज़रूर होना चाहिए। तीसरा अहम और सबसे ख़तरनाक मसला जिसे हम कहेंगे वो होता है खून का ज़्यादा आना, जो बच्चे की पैदाइश से पहले भी आ जाता है। और अगर बहुत तेज़ी में खून बिल्कुल एक गश ऑफ ब्लड आए, यानी कि बहुत एक फव्वारे की तरह आपका नीचे से खून आना शुरू हो जाए और अभी आपके दर्द शुरू हुए हुए हैं और आपका पेट ऐसे सख्त हो जाए कि जो रिलैक्स ही नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं एब्रप्शन प्लेसेंटा। यानी कि आपका जो बच्चेदानी की एक नाल होती है जिसके अंदर से बच्चे को सारा खून पहुंच रहा होता है, वो आपका प्लेसेंटा, उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई है। तो ये भी एक बहुत ख़तरनाक मसला होता है और इसके अंदर ये होता है कि आपको बच्चे को फ़ौरन पैदा होना चाहिए, वरना बच्चे के अंदर पेट में मरने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको नीचे से एकदम से ज़्यादा खून गया है तो आप प्लीज़ फ़ौरन हॉस्पिटल जाएँ, क्योंकि ये बच्चे को फ़ौरन पैदा करने की एक इंडिकेशन होती है। एक और मसला जो आपको हो सकता है आपके लेबर के दौरान में या बच्चा पैदा होने के दौरान में, वो ये होता है कि आपके पानी की थैली पहले से फट जाती है और दर्द स्टार्ट नहीं होते हैं। यूजुअली तो ये होता है कि जब पानी की थैली फट जाती है तो उसके बाद दर्द स्टार्ट हो ही जाते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर 50% औरतों में। मगर अगर आपके फिर भी दर्द स्टार्ट नहीं हुआ, आपके 24 घंटे गुजर गए हैं, आपकी पानी की थैली फटी हुई है, पानी की थैली का फटने का इस तरह से पता चलता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपका पानी बिल्कुल पेशाब की तरह बहा है। हल्के हल्के पानी के मसाइल हमल में होते रहते हैं, लेकिन अगर आपका पानी बिल्कुल पेशाब की तरह बह जाए तो फिर आप समझ जाएं कि आपके पानी की थैली फट गई है। 24 घंटे गुजर जाएं तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल में जाना है, ताकि अब आपके बच्चे पैदा होने के लिए डॉक्टर्स कुछ करें, जिसमें आपको ड्रिप भी लगाई जा सकती है, जिसमें आपको गोली भी रखी जा सकती है। मगर अब आपको हर हालत में हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए पहुंच जाना चाहिए। पहली वजह जो हमें परेशान कुन सूरत हाल से दो चार कराती है वो होती है बच्चे का पैदा होने के साथ ही फ़ौरन ना रोना, जिसको हम पेरीनेटल एस्फिक्सिया भी कहते हैं, जो अमूमन उन बच्चों को होता है जिनको दर्दों के दौरान में या बच्चा पैदा होने के दौरान में थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो जैसे ही निकलते हैं वो रो नहीं पाते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है आपको ये देखना होता है कि हम बच्चे की नाक साफ़ करें, बच्चे का हलक साफ़ करें और उसको थोड़ा सा थपथपाएं कि वो रो ले।
वैसे अगर बच्चे का हरा पानी आया हुआ होता है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि उसको रोने से पहले उसके हलक से और उसकी नाक से अच्छे से वो हरा पानी हटा लिया जाए, ताकि उसको बाद में उससे इन्फेक्शन ना हो। अगर बच्चा फ़ौरन रो लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेरीनेटल एस्फिक्सिया वाले बच्चे थोड़ी देर से रो पाते हैं। अब उनको कॉट पे लेटाते हैं, वहाँ पर एक अमूमन डॉक्टर मौजूद होता है जो बच्चे के लिए पीडियाट्रिशियन ही होता है, और उसके बाद बच्चे को अमूमन ऐसी सूरत हाल में बाद में एनआईसीयू में दाखिल किया जाता है। वहाँ पर उनको नस के ज़रिए आईवी एंटीबायोटिक भी दी जाती है। उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में रखने की कोशिश की जाती है। उसके बाद ऐसे बच्चों को अमूमन, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो चुका होता है, तो उनको जॉन्डिस होने का भी ख़तरा होता है। बहरहाल ये एक ट्रीटेबल चीज़ है। इसमें परेशानी तो होती है माँ बाप को, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। बच्चे अमूमन इससे गुज़र के ठीक हो ही जाते हैं। पेरिनियल टीयर्स या एपिजियोटमी या फिर किसी भी किस्म के टाँके आना, जिनको आम अल्फाज में कहते हैं, एक कॉमन मसला हर दूसरी तीसरी औरत को होता है बच्चा पैदा करने के दौरान, और हो सकता है ये आपको भी हुए। हम पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं कि आजकल रिसर्चर्स ने ये साबित किया है कि जो टीयर्स होते हैं, यानी कि खुद से जो जगह फट जाती है, दे आर मच बेटर, बहुत बेहतर होते हैं एपिजियोटमी से, या जो कि कट दिया जाता है। तो अगर आपकी डॉक्टर ने आपको कट नहीं दिया है तो आप ये समझें कि वो लेटेस्ट रिसर्चेस को फॉलो कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हमें हर सूरत में उस डॉक्टर को जो उस वक्त डिलीवर कर रहा है उस पर ट्रस्ट करना होगा, उस पर भरोसा करना होगा कि उनको उस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत लग रही है। कभी कभार एपिजियोटमी देनी ही पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे का पैदा होना आपको फ़ौरन बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। कभी कभार बच्चे आज़ा से पैदा हो रहते हैं। आज़ा से मुराद ये है कि हम उनको या तो फॉरसेप्स लगाते हैं या फिर हम वैक्यूम डिलीवरी करते हैं। तो अगर आप कोई आला लगा के उनको डिलीवर कर रहे हैं तो फिर आपको एपिजियोटमी देनी ही पड़ती है। तो आपको ऐसी सूरत हाल में अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि आपको वो कुछ देंगे। मगर अगर कभी आपको ज़्यादा टीयर्स आ जाते हैं तो उसमें फिर ज़ाहिरी बात है, कभी कभार टीयर्स इतने ज़्यादा या जगह इतनी ज़्यादा फट जाती है कि किसी मरीज़ को बाकायदा बेहोश करके भी उनके टीयर्स स्टिच किए जाते हैं। तो अगर आपके साथ ये मसला हुआ है, अगर आपको डॉक्टर ये बता रहे हैं, तो फिर आप को ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन बनती है बच्चा पैदा होने के बाद पोस्टपार्टम हेमरेज की, यानी कि जो बच्चा पैदा होने के बाद खून जाता है उसकी। यूजुअली थोड़ा सा खून जाता है, उसके बाद हम पेट का मसाज कर देते हैं, जिसको यूट्राइन मसाज किया जाता है। ड्रिप लगा दी जाती है, कुछ गोलियां रखी जाती हैं जिनकी वजह से खून रुक भी जाता है, और एक ये नॉर्मल प्रोसेस होता है कि बच्चेदानी सुकड़ती है और ब्लीडिंग थोड़ी रुक जाती है। किसी औरतों को, स्पेशली जिनका लेबर बहुत लंबा चला हो या जिनके पहले बहुत सारे बच्चे हों या किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी पोस्टपार्टम हेमरेज या बच्चा पैदा होने के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपना खून पहले से अच्छे से बना के रखें। कोशिश करें कि जब आप दौरान हमल गोलियां ले रहे हों या अपना ब्लड टेस्ट कराने हो तो आपका हीमोग्लोबिन 12 एंड अबव हो। सेब ज़रूर खाएं, पालक ज़रूर खाएं, ये सब चीज़ों से अपना खून बना के रखिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद खून कम से कम 1 लीटर ब्लड लॉस, 1 से 1.5 लीटर ब्लड लॉस तो एक नॉर्मल इंसान का होता ही है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है, और ये परेशान कुन सूरत हाल भी होती है। तो ये तो थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हमने जल्दी आपको बता दी कि लेबर में बच्चा पैदा होने के बाद और बच्चा पैदा होने के दौरान में क्या क्या औरत के साथ मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत इन डेप्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो अभी हम इस वीडियो के वो उससे बाहर हैं कि हम इस एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर सकें, लेकिन हम आइंदा अपनी वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहें तो इस नोटिफिकेशन के बटन को भी क्लिक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीनन आप एक बहुत अच्छी माँ बनने वाली हैं।